माता दी, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे बार बार, तो आज वीडियो स्टार्ट कर लिया है। तो कैसे हैं आप सब। और सुबह के जो काम होते हैं वो सारे तकरीबन मेरे निपट ही चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं दोनों ही। तो फ़िलहाल अभी मुझे जो छोटे मोटे काम हैं वो करने हैं और फिर बैठना है दुकान पे। बच्चे होते हैं तो मुझे आसानी रहती है क्योंकि बच्चे दुकान पर बैठ जाते हैं, लेकिन अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो घर की ड्यूटी और दुकान की ड्यूटी मेरी है दोनों। तो चलिए पहले मैं छोटा मोटा जो अपना काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद दुकान पे बैठते हैं। तो सुबह के झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का जो काम है वो मेरा पहले ही हो चुका है। बच्चे भेजने के बाद वही काम किया है मैंने। और अभी चाय बना रही हूँ अपने लिए, तो जब तक चाय बनती है तब तक और काम कर लेते हैं। थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो भी साफ़ कर लेते हैं। और आज बनाएंगे साग, तो साग को धोकर रख दूँगी, काटूँगी बाद में ही क्योंकि पहले धो देती हूँ। चाय मेरी बन चुकी है तो चाय दुकान पर ही बैठ के पीऊँगी। और साग वगैरह धो दिया है मैंने ताकि उसे फिर बाद में काटने में आसानी हो, क्योंकि साग बनाने में टाइम लगता है। तो चाय फ़िलहाल मेरी बन चुकी है। और छोटे मोटे जो भी काम होते हैं साफ़ सफाई के, आपको पता ही है रोज़ के ही काम होते हैं ये। घर में साफ़ सफाई हो, जैसे झाड़ू पोछा और कपड़े धो दिए थे मैंने, साथ में ही मशीन लगा रखी थी, साथ के साथ ही कपड़े भी धुले हैं। इतना वीडियो नहीं बनता क्योंकि मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि दुकान का काम भी है साथ में घर का काम भी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है, तो चलते हैं फिर दुकान पे। तो चाय मेरी बन चुकी है और जो छोटे मोटे काम रहे थे मेरे वो भी हो चुके हैं। तो अब बैठूँगी दुकान पे और चाय भी वहीं पे ही पीऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं दुकान पर। और आजकल सर्दियों में ना चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो चलिए पहले दुकान पे ही बैठते हैं, फिर वहीं पे पीते हैं चाय भी। चश्मा भी ले लेते हैं, तो चश्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दोपहर का खाना बन रहा है। काफ़ी टाइम हो चुका है। वैसे बीच में पहले मैंने साग को काटा, बनाया, काफ़ी टाइम लगता है साग बनाने में भी। तो बच्चे आ चुके हैं इसलिए फटाफट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया है। बस यहाँ पे रोटी बना लेते हैं क्योंकि बच्चों को लगी है भूख। तो साग को तड़का लगा दिया है मैंने। मक्की की रोटी बना रही हूँ। वैसे चूल्हे के ऊपर जो मक्की की रोटी बनाते हैं ना वो ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे गैस पर ही बना रही हूँ। तो साग बन चुका है। रोटी पहले बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद खुद खाएँगे। तो यहाँ पे बच्चों को दे दिया है मैंने खाना, उसके बाद अपने लिए भी लगा ली है प्लेट। तो यहाँ पे साग में डाल दिया है थोड़ा सा घी। साग के साथ घी अच्छा लगता है। और मक्की की रोटी और लस्सी। आप लोग भी आ जाइए, साग रोटी खा लीजिए। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद, दोपहर का जो खाना होता है वो खाने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि अब दुकान पर बैठा है बेटा। कोई आएगा तो मुझे आवाज़ लगा लेगा, लेकिन तब तक मैं यहीं पे ही कपड़े उतार कर यहीं पे ही इनके तह वगैरह लगा लूँगी, फोल्ड कर लूँगी कपड़ों को, जब तक कोई दुकान पे नहीं आता। तो और धूप भी सेक लूँगी साथ के साथ ही। तो फ़िलहाल यहाँ पे कपड़ों का तह लगा लेते हैं पहले। अगर आवाज़ नीचे से आई, कोई बुलाएगा तो फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि दुकान पर कोई आ जाता है ना तो मुझे जाना पड़ता है फिर। तो हुआ भी मेरे साथ यही है। अभी मैंने कुछ ही कपड़ों के तह लगाए थे तो नीचे से आवाज़ लग चुकी है, दुकान पे कोई आया है। तो पहले दुकान पर चलते हैं, फिर से दुकान की ड्यूटी ही कर लेते हैं।
तो इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। तो वीडियो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे पहुँच चुके हैं, क्योंकि अचानक ही हुआ ये मेरे साथ, क्योंकि बागड़ के लिए यात्रा निकलनी है यहाँ पे माड़ी से। तो गाड़ियाँ वगैरह जाएंगी यहाँ से। तो मेरे भाई भाभी और मेरी अम्मा, जो मेरा परिवार है मायके वाले, उन्होंने जाना था, उनकी सुख थी, तो उनके साथ ही मैं जा रही हूँ। फ़िलहाल बच्चे भी घर पे हैं और ये भी घर पे ही हैं। तो एकदम से कोई काम बनता है तो ना तो कोई तैयारी थी कुछ भी, तो पता नहीं बाबा जी का हुक्म लगा लीजिए जो एकदम से हमें जाना पड़ा। तो चलिए फिर बागड़ चलते हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं। पहली बार ही जा रही हूँ मैं भी। और मेरा दरिया स्वाति के नाम का करता ये देखिए शुद्ध ज्ञान और सतगुरु कौलू भगत वासी बता का जयकारा खा दे पीर बाबा जी का, और ये सच्चे द्वार की जय। चलो के पीर बाबा जी के दरबार पे नजारे मिलेंगे और ढूंढने वालों को प्यारे मिलेंगे। आज भी तेरी आराम से भाई, आराम से, जल्दबाजी ना करो भाई। आराम से भाई, आराम से, सभी लोग। तो इस टाइम रात के 1:30 बज रहे हैं। 12 बजे तक चौकी होती है बाबा जी की। तो उसके बाद आरती हुई। आरती के बाद फ़िलहाल यहाँ से निकल चुके हैं हम। गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रक बड़े बड़े खड़े हैं यहाँ पे, और हम भी गाड़ी में ही बैठ चुके हैं। ट्रक ही है, मेरे देवर का ही है, तो वही उसी की गाड़ी में ही जाएंगे। और काफ़ी हमें मिल भी चुके हैं मेरे मायके वाले, मेरे मम्मी अम्मा मेरी, और 2 भाई भाभी, दोनों भाई हैं, और चाची जी भी हैं हमारे ससुराल से, ननद भी है, और जेठ जी की एक बेटी है वो भी है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से निकल चुके हैं बागड़ की यात्रा के लिए। आप लोगों को भी बागड़ की यात्रा करवा देते हैं। पहली बार ही जा रही हूँ मैं भी, और ऐसे अकेले जा रही हूँ अपने परिवार के बगैर ही। बच्चे भी घर पे हैं। हमारी सुबह हो चुकी है। तो ये अगली सुबह का वीडियो है, और हम पहुंच चुके हैं राजस्थान में। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो दिखा देते हैं आपको। वैसे ना ट्रक में बहुत ज़्यादा हिल रहा था कैमरा, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी चलो थोड़ी सी बनाए लेते हैं जब आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रात को जैसे 1:30 बजे चले थे, तो यहाँ पे 10:30 हो चुके हैं इस टाइम में, और हम पहुँच चुके हैं बाबा जी के दरबार में यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे गाड़ी खड़ी करेंगे, मुझे भी इतना नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे पहली बार ही आई हूँ मैं भी, लेकिन हाँ धर्मशाला में जाएंगे पहले, वहीं पे ही रुकेंगे। तो ये है गौर खटीला, यहाँ पे ही रुकते थे पहले। तो जैसे हमारे साथ और लोग आए हैं वही बताते थे कि पहले यहीं पे रुकते थे, लेकिन पता नहीं किसी कारण से यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं। तो आगे अभी धर्मशाला में जाएंगे, उससे आगे, और धर्मशाला में ही ठहरेंगे। दूसरे दिन यहाँ पे मत्था टेकने के लिए आएंगे, फिर से पैदल ही आएंगे। तो फ़िलहाल वैसे हम पहुँच चुके हैं धर्मशाला में। चलते हैं पहले। तो पहली बार कहीं जाते हैं तो पता भी नहीं होता इतना, तो जो भी जैसा भी है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जितना भी हो सकेगा वीडियो बनाऊंगी, आप उन लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर पहले धर्मशाला में चलते हैं।
तो यहाँ पे धर्मशाला में पहुँच चुके हैं हम और आते ही पहले लंगर खाया सभी ने, क्योंकि थोड़ी देर बैठने के बाद आरती वगैरह की है। आरती के बाद अभी 12 बज चुके हैं दोपहर के, तो 12-1 बजे का टाइम है। और लंगर खाने के बाद हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ की जो मार्केट है वहाँ पे घूम लेते हैं। और यहाँ पे किसी भी दुकान पर चले जाओ तो ये घोड़े और ऊँट इन्हीं के खिलौने हैं ज़्यादातर यहाँ पे। तो बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े साइज़ के भी हैं यहाँ पे घोड़े ऊँट, और ये असली वाले ऊँट भी हैं यहाँ पे। तो फिलहाल जो भी जैसा भी है मार्केट में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को भी घुमा देते हैं यहाँ का बाज़ार। वैसे बच्चे साथ नहीं आए हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, बच्चों का स्कूल भी ज़रूरी है, तो इसलिए बच्चों को छोड़कर अकेले ही आई हूँ। चलो वीडियो में देख लेंगे बच्चे जैसा भी बाज़ार जो भी है यहाँ का। इतना ज़्यादा तो बाज़ार नहीं है यहाँ पे। मेले, जब मेले लगते होंगे शायद तब ज़्यादा होगा, लेकिन जो भी कुछ दुकानें हैं उन पे सभी पे ही ऐसे ही खिलौने हैं। तो जो भी है जैसा भी है आप लोगों को दिखा देते हैं। साथ में मेरे बच्चे भी देख लेंगे जब वीडियो देखेंगे। वैसे बच्चों के बगैर ना अच्छा नहीं लगता, जब भी हम कहीं आते हैं बच्चे साथ में हो तो मज़ा आता है। तो फिलहाल यहाँ पे अकेले ही आई हूँ मैं अपने मायके वाले परिवार के साथ। ससुराल के भी हैं कुछ लोग, वैसे सभी यहाँ पे अपने ही हैं। जितनी भी संगत आई हुई है सभी के साथ जान पहचान है ही हमारी। तो चलिए बाज़ार घूमते हैं पहले। तो काफ़ी टाइम हो चुका है हमें यहाँ पे घूमते घूमते, काफ़ी दूर तक निकल आए हैं हम। और यहीं पास पे ही फिर जहाँ पे हम आए थे घूमने के लिए, यहीं पे गौशाला भी है। और 2-3 जगह पे हैं पशु, काफ़ी पशु इकट्ठे हैं यहाँ पे। 2-3 जगह पे अलग अलग बाड़े से बनाए हुए हैं इनके। तो गौशाला भी दिखा देते हैं आपको। और ऐसे खुले ही छोड़ रखे हैं, बांध कर नहीं रखे हैं यहाँ पे, ऐसे ही खुले ही हैं। डर भी लगता है अगर गेट खुल जाए। ये देखिए जहाँ भी नज़र जाती है पशु ही पशु हैं। तो गौशाला से निकलने के बाद घूमते घूमते हम आ चुके हैं यहाँ पे दुपट्टे की दुकान पर, जहाँ पे दुपट्टे ही दुपट्टे हैं। तो सभी दुपट्टे ले रहे हैं। ये मेरे जेठ की बेटी है जो दुपट्टा ले रही है, इधर ही ननद भी है, चाची जी भी हैं। तो ये सभी दुपट्टा ही ले रहे हैं। यहाँ पे ना टूटने वाली चीज़ इतनी दूर से लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रक में आए हैं। तो अपना साधन हो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती अगर अपनी खुद की गाड़ी हो, लेकिन अब संगत के साथ आए हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं। और ये है मेरी चाची जी, सास चाची। तो काफ़ी दिक्कत होती है फिर टूटने वाली चीज़ को इतनी दूर से लेकर जाना, क्योंकि ट्रक में ना बहुत ज़्यादा धक्के लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये है ननद हमारे गाँव की ही है, तो इसलिए टूटने वाली चीज़ तो फिलहाल कोई नहीं लेके जाएंगे यहाँ से। तो दुपट्टे ही ले रहे हैं सभी। तो दुपट्टे देख लेते हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे दुपट्टे थे, तो दुपट्टे ले लेते हैं, आगे भी देखेंगे। और यहाँ पे मेरी अम्मा भी खड़े हुए हैं, वो भाई है, भाभी हैं, तो सभी हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ सभी ले रहे हैं। होता ही है जब बाज़ार में कहीं जाएं हम तो निशानी के तौर पर कुछ ना कुछ तो लेते ही हैं सभी। और ये देखिए यहाँ पे घोड़े वगैरह, जिस भी दुकान पर चले जाएं ना ऊँट और घोड़े ज़्यादातर यही दिखेंगे यहाँ पे। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। और शाम होने वाली है क्योंकि पूरा दिन हो चुका है हम घूमते घूमते। चाची जी
यहाँ पे घूमते घूमते हमें शाम हो चुकी है और अब चलते हैं धर्मशाला में, क्योंकि थक भी बहुत चुके हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, पहले चाय पी लेते हैं यहाँ पे दुकान पर। तो चाय पीने के बाद हम आ चुके हैं धर्मशाला में और यहाँ पे पहले आरती होगी, उसके बाद लंगर होगा। तो पहले आरती सुन लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। माता हनुमान भैरव बाबा जी आपकी सदा ही जय, जय हो बाबे आपकी सदा ही जय जयकार। रंग बढ़िया निगाह बढ़िया, काली धारे रोजा सच्चा बन गया जी। ईश्वर की और पीर बाबा जी की आरती पूजा मैदान, आरती का दान महादान। राणा जी निवासु, ये भी पीर बाबा जी की आरती पूजा मैदान। ईश्वर भी और पीर बाबा जी की आरती पूजा मैदान। तो यहाँ पे आरती ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद लंगर शुरू हो चुका है। तो लंगर खाने के बाद उसके बाद फिर कथा कीर्तन होगी गोगा जी महाराज की। तो यहाँ पे फ़िलहाल लंगर खा लेते हैं पहले, और अगला पार्ट अगली वीडियो में ही दिखेगा आपको, जो भी आगे वीडियो बनाऊंगी जैसा भी होगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों को भी घुमाएंगे, गूंगा माड़ी को कल देखते हैं। फ़िलहाल अब इसके बाद यहाँ पे लंगर शुरू हो चुका है, तो लंगर खा लेते हैं पहले, उसके बाद कथा कीर्तन होगी गूंगा महाराज जी की। तो जय बाबा जी की। ओ बागरवाड़ रे दरबार रे तेरे समैया रे सोला समैया न सोला गाया जी बागरवाड़े दरबार जी तेरे समैया न सोला।